ओम शांति। मैं इस शरीर से अलग अशरीरी विदेही आत्मा हूँ। शरीर के भान को भूली हुई एक बाबा की याद में स्मृति स्वरूप सहज पुरुषार्थी हूँ। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 13/7/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? उत्तर है, भगवान हमारा बाप है, यह आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं हैं। आस्तिक बच्चे कहेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर है, साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। यह किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा, जो सम्मुख बैठे हैं। यहाँ यह नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी हैं। बाप ने समझाया कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा जाता देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते, हम आत्मा आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाबा ने समझाया, जैसे मनुष्य का जीनोलॉजिकल ट्री है, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि उन्हों का सिजरा बनता, वैसे तुमने देखा मूल वतन में भी सिजरा है। पहले पहले शिव, तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेंगी? मुझे याद करने से। जितना मुझे याद करते उतना तीखी दौड़ी पहनते। मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को शरीर के साथ सुख नहीं, दुख है। अब भगवान तो है निराकार, तो कहते भी हैं निराकार आत्माओं को। वह परमपिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। और कोई मनुष्य भल कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो। बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर, वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर तो सब फादर हो जाते। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रोंग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वह शिव है, उसने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया। तुम भी जानते हो, ब्रह्मा के मुख से परमपिता शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान
आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है तो शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार धारण करती। तुम जानते हो हम आत्मा अभी तमो प्रधान है। कहा भी जाता पतितात्मा व पावनात्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता पुण्यात्मा महानात्मा। आत्मा की ही महिमा की जाती है। आत्मा परमपिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता नहीं कि बाप ऐसे बच्चों को बैठ पढ़ाते होंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप के हैं, बाप से वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं है। आत्मा कहती मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर, वह पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से है। भल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। बाप कहते तुम मुझे याद करो ना कि ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए पहचान गए। जो नहीं जानते वह है निधन के। बाप का नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते। कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं है। नाम रूप बदलता जाता, उनका नाम तो है ही शिव। जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाप कहते जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। ज्ञान सतचित आनंद स्वरूप, आनंद का सागर है। चैतन्यता है तब तो ज्ञान सुनाते। वह चैतन्य बीज रूप है, वह जड़ बीज तो कुछ भी सुना न सके। पेड़ों के बीज हैं बाबा ने कहा, वो भी बीज हैं परंतु वह जड़ बीज है इसलिए कुछ सुना नहीं सकते। मनुष्य ही जानते जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। कितना वैरायटी है, एक का भी फीचर ना मिले दूसरे से। हर एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाप समझाते कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स हैं। सभी इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जबकि यह ड्रामा अविनाशी है तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। तुमको मालूम है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए। अब फिर रिपीट होगा। गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमत भगवान की गाई हुई है परंतु भगवान को भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती हो तब कृष्ण की हो। ऐसे थोड़े बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। तुम बच्चों को समझाया जाता कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उन्होंने यह वर्षा कैसे पाया? परमपिता परमात्मा से। परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब? बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, जबकि आसुरी राज्य का विनाश और दैवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को वर्षा मिल न सके। बाप आए हैं सबको दुख से मुक्त करते। अब यह सुख धाम में जाते तब और बाकी आत्माएं हिसाब किताब कर वापस चली जाती। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं।
तो ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। बाप समझाते यह दुनिया ही खत्म होनी है। आदि सनातन धर्म को बिल्कुल भूल गए हैं। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर हैं। यादव वही यूरोपवासी है, मूसल इन्वेंट करने वाले हैं। यह भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म हो जाएंगे। कोई अपने आदि सनातन देवता धर्म को नहीं जानते। गाया भी जाता रिलीजन इज माइट। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता, इररिलीजियस को बुरा माना जाता। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, अभी भारत इररिलीजियस बना है। यह ड्रामा अनुसार छोड़ना ही है। वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता, वजीर आदि तो वहाँ होते नहीं हैं। कायदा नहीं है, जब पतित बनते तब वजीर रखते। अभी तो राजधानी को कितने वजीर मंत्री हैं, एक की मत ना मिले दूसरे से। कितना मतभेद रहता। तो देह और देह के सब संबंधों को अभी भूल जाओ। एकदम बेगर बन गए, सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं। तो परमपिता परमात्मा कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्माओं को ले जाना है, इस शरीर के भान को भूलते जाओ। इसमें ही मेहनत है। बाप कहते मीठे बच्चे, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो। लौकिक बाप को ही तुमने याद किया। अब आत्माभिमानी बन मेरे को याद करो। मेरी याद से ही बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो, दूसरा न कोई। भूले चूके भी कोई को याद नहीं करना। तुम यह प्रतिज्ञा करते हो, बाबा मेरे तो आप ही हो। हम आत्मा हैं और आप परमात्मा हो। आपने बतलाया आत्मा हमारे बच्चे हो। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूँ। अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर यह महाभारी महाभारत की लड़ाई लगेगी। तब ही कलयुग बदल सतयुग हो सकता है। तो मैं कालों का काल ठहराना, मैं बाप भी हूँ, तो शिक्षक भी हूँ, तो पतित पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊँगा मीठे बच्चे? मुक्ति धाम में ले जाऊँगा। यहाँ से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने। अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, तो ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हैं। विकार में जा नहीं सकते। हम ईश्वरीय पुत्र पुत्रियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा, तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते। एक दो के नाम रूप में नहीं अटकना है, सिवाय बाप के और कोई याद न आए। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर, कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार।
तुम द्रौपदियाँ हो, यह कोई सुख का राज्य नहीं है। इस पर भी एक कहानी बनाई है। अब बाप तो रियलिटी समझाते और तुम सबको दुबन दलदल से निकालते हैं। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाप कहते यह मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए हैं। मैं आया हूँ सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊँगा। मनुष्यों को यह पता नहीं, अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाप कहते मुझे याद करो, घर को याद करो। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानते। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह सब खेल ही खलास कर देते। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूद है। इस समय जो भी होता, जो सेकंड बीतता, वह ड्रामा फिर से रिपीट होता। बाप बैठ पढ़ाते यह रिपीटेशन का राज भी बाबा ने समझाया। ऐसे नहीं, ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वह मिलेगा। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसा समझने वाले भी हैं, परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप आए ही हैं पुरुषार्थ कराने। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, साक्षी होकर देखना भी है। कौन तीव्र पुरुषार्थ करते और कौन अच्छा पद पा सकेंगे। बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते। साक्षी हो पुरुषार्थ करना और कराना है, और साक्षी हो देखना है कि यह कितनी सर्विस करते, कितनों को आप समान बनाते। बाप का परिचय देते, औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहले पॉइंट, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेघर बनना है, मेरा कुछ भी नहीं। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। वरदान है, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते जो स्मृति स्वरूप हैं, उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते, भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पाँव को हिलने नहीं देते। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। स्लोगन है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ओम शांति।